सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, कल की वीडियो में हमने व्याकरण पुस्तक से अध्याय 15 वाक्य और वाक्य के अंकों के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी अध्याय से संबंधित वाक्य के भेद के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ दे वो वाक्य कहलाता है। बच्चों, वाक्य के दो भेद हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे गाय घास खा रही है। बच्चों, इस वाक्य में गाय क्या है? गाय उद्देश्य है और घास खा रही है ये विधेय है। आइए इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे चंद्रमा रात में चमकता है। बच्चों, इस वाक्य में चंद्रमा उद्देश्य है तथा रात में चमकता है ये विधेय है। इसी प्रकार भैया पढ़ रहे हैं। भैया शब्द उद्देश्य है और पढ़ रहे हैं विधेय है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों को योजक शब्द की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। जैसे वर्षा हुई और मैं भीग गई। बच्चों, इस वाक्य में वर्षा हुई, मैं भीग गई, इन दोनों सरल वाक्यों को और योजक शब्द की सहायता से जोड़कर बनाया गया है। ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं और परंतु अथवा आदि योजक शब्द हैं। अन्य उदाहरण, वह खाता रहा परंतु बोला नहीं। रोहित ने खाना खाया और खेलने चला गया। धनेश थका हुआ था इसलिए सो गया आदि। नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे वो घर यही है जो बड़ा है। बच्चों, इस वाक्य में वो घर यही है प्रधान उपवाक्य है तथा बड़ा है आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों में कि, जो, जैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण, माधुरी ने कहा कि वो बाजार नहीं जाएगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे बताओ कि वो कहाँ गया आदि। अर्थ के आधार पर। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 आज्ञावाचक, नंबर 3
निषेधवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 इच्छावाचक, नंबर 6 विस्मयवाचक, नंबर 7 संकेतवाचक, नंबर 8 संदेहवाचक। नंबर 1 विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य से किसी काम के होने की सामान्य जानकारी मिलती है, जैसे खरगोश गाजर खाता है, विवेक कविता लिखता है। नंबर 2 आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य से आज्ञा या निर्देश का बोध होता है, जैसे अपनी कक्षा में जाओ, गाय को रोटी दे दो। नंबर 3 निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य से किसी काम के न होने का बोध होता है, जैसे मैं कानपुर जाऊंगा, पेड़ पर मत चढ़ो। नंबर 4 प्रश्नवाचक। बच्चों, इस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, जैसे कोयल कहाँ रहती है? आपका क्या नाम है? नंबर 5 इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य से किसी इच्छा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, यानी पता चलता है, जैसे तुम सदा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें सफलता दे आदि। नंबर 6 विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य में प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, जैसे वाह तुम जीत गए, आह यहाँ कितनी गर्मी है आदि। नंबर 7 संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य में एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है, जैसे अगर बारिश न होती तो हम अवश्य आते, यदि मेहनत करते तो सफलता मिलती। नंबर 8 संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है, जैसे शायद आज मामा जी आए, शायद गौरव बीमार है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, आओ दोहराएं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। बच्चों, आज का हमारा गृहकार्य। नंबर 1 उद्देश्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 2 विधेय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। धन्यवाद।